नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, रीट 2025 नज़दीक है, ज़्यादा दूर है नहीं, 2 दिन बचे हैं आज का और कल का। तो इन 2 दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें। यह रीट मेगा टेस्ट है, L1 वालों के लिए है। जो संकल्प क्लासेस बाड़मेर है उसके द्वारा आयोजित यह संडे को पेपर था 23 फरवरी को। तो इस पेपर को हम सॉल्व कराएंगे, यहाँ एंड तक इस क्लास को देखिएगा। 150 सवाल जरूर मिलान करें, आप कितने राइट करते हो। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करते हैं। जो कॉमन पार्ट है वो L2 वाले भी जरूर देखिएगा, जिसमें साइड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट अलग है, वो लेवल 1 वालों के लिए। तो इस क्लास को जरूर लाइक करना है। खंड 1 सेक्शन 1 है जो आपके CDP से जुड़ा हुआ। पहला क्वेश्चन CDP का, बाल विकास की किस क्षेत्र पर कोहलबर्ग के सिद्धांत का प्रभाव परिलक्षित होता है। कोहलबर्ग ने किस क्षेत्र में सिद्धांत दिया था अपना? नैतिक विकास से संबंधित उनका सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई और प्रत्येक अवस्था के 2-2 उपभाग, जिस जो 6 स्तर होते हैं 3 अवस्थाओं के, 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। सेकंड क्वेश्चन है, अभिवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। अभिवृत्ति के संबंध में सही कथन नहीं है। अभिवृत्ति का प्रारंभ विकास से पूर्व हो जाता है, ये सही नहीं है। विकास पहले होता है, अभिवृत्ति बाद में है। अभिवृत्ति संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है। अभिवृत्ति एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृत्ति का मापन किया जाना संभव है। ये सारे कथन है वो संगत है। तीसरा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि बालक है मध्य वाली अवस्था में भूमिका स्वीकृति और भूमिका निर्वहन करने की इच्छा करता है, तो बालक इस कार्य की पूर्ति निम्न में से किसकी सहायता से कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो समवयस्क समूह के साथ, जो ZPD की धारणा है उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, तो ऑप्शन 1 आएगा इसका करेक्ट। 3 का ऑप्शन 1। चौथा क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के संबंध में असंगत बताना है। बहुबुद्धि सिद्धांत संबंधित असंगत है। ऑप्शन सेकंड में ये सिद्धांत एक रूपता का समर्थन करता है। नहीं, एक रूपता का नहीं, बहुबुद्धि शब्द से ही आपको पहचान मिल जाएगी, इसमें ज्यादा बुद्धि का समर्थन होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 ईस्वी में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण और निर्देश को नियोजित करने में मदद करता है, और यह सिद्धांत सामान्य बुद्धि G फैक्टर का विरोध करता है। ये सारे कथन है वो संगत है। बेहतरीन क्वेश्चन ये। तो ऑप्शन 2 है वो इसका असंगत है, राइट आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांत है और उनकी अवधारणा है, उनको सही सम्मिलित करना है। एक तरफ सिद्धांत है, एक तरफ अवधारणाएं हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये क्या है? जातीय जीवों में विकास पैटर्न समान होता है। सिफिलोकोडल जो सिद्धांत है वो केंद्र से परिधि की ओर चलता है, ये विकास का सिद्धांत है। प्रॉक्सिमल डिस्टल जो सिद्धांत है विकास का, वो जीवन केंद्रीय अंगों का विकास है वो पहले होता है। और परिमार्जिता का सिद्धांत है वो विकास की दिशा संशोधन है, यानी विकास में संशोधन कर सकते हैं दिशाओं में। तो इसका ऑप्शन 2 है वो सही है, और बेहतरीन ये क्वेश्चन 5 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। 6वां क्वेश्चन है, व्यक्ति में पाई जाने वाली जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो किस प्रकार की होती है, तो वो स्वाभाविक। ऑप्शन सी इसका सही होगा, स्वाभाविक होती है। 7वां क्वेश्चन, क्रैस्मर के व्यक्तित्व वर्गीकरण का कौन सा एक शब्द क्रम नहीं है, यानी क्रैस्मर द्वारा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया गया, वो कौन सा है? फ्लेगमेटिक क्रैस्मर ने नहीं बताया। एथलेटिक प्रकार के होते हैं, लेप्टोस्पेमेटिक होते हैं, और पिकनिक प्रकार के होते हैं। 8वां क्वेश्चन है, शिक्षा परंपराएं रीति रिवाज छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती हैं, यह पहलू किस श्रेणी से संबंधित है? इस पहलू का संबंध सांस्कृतिक कारक से होगा। 9वां सवाल है, भाटिया निष्पत्ति परीक्षण के संबंध में असंगत कथन आपको पहचानना है। इसका उपयोग उच्च कक्षा के बालकों के लिए अधिक उपयोगी या असंगत है। यह शिक्षित और अशिक्षित दोनों समूहों की वृद्धि मापता है। कोहो ब्लग डिजाइन जो परीक्षण है वो इसका एक समूह है। यह परीक्षण 5 परीक्षणों का एक समूह है। सारे कथन संगत है, लेकिन कथन 2 है वो असंगत है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन है,
एक बालक जिसकी वास्तविक आयु तो 10 वर्ष और मानसिक आयु है वो 7 वर्ष है, तो बालक को किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो बालक है वो सीमावर्ती वर्ग में रहेगा, यानी औसत। 10 का ऑप्शन ए है वो सही है। अगला सवाल, यानी MA/CA 7/10 इंटू 100 करना है। तो यहाँ सही प्राप्त होता है। 70 औसत है, औसत बुद्धि है, सीमावर्ती। 11 क्वेश्चन है, भाकर मेहंदी परीक्षण निम्न में से किसका मापन करता है? सृजनात्मकता का। मितांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक का वाचन करते समय कमर तथा रकम में अंतर नहीं कर पाने के कारण दुविधाग्रस्त हो जाता है, तो मितांश की यह अधिगम अक्षमता पहचानी जाएगी किस नाम से? तो वो डिस्लेक्सिया से पीड़ित है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। उपलब्धि परीक्षण से संबंधित असंगत आपको बताना है। यह परीक्षण व्यावसायिक निर्णय में मदद करता है, असंगत है। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार 2 है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में 4 पदों का प्रयोग होता है। यह परीक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उपलब्धियों को मापता है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 14, कुसमायोजन का लक्षण बताना है। कुसमायोजन का लक्षण है वो कौन सा होगा? अयथार्थ। ये कुसमायोजन का लक्षण है, यथार्थ में नहीं रहता, काल्पनिक विचार करते रहता है। 15 सवाल है, एक व्यक्ति मोटापा से ग्रस्त है और भोजन की इच्छा रखता है, तो व्यक्ति किस द्वंद्व का सामना कर रहा है? तो वो उपागम परिहार द्वंद्व से ग्रस्त है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। अगला सवाल है, बालक के अधिगम में जो धीमी प्रगति का कारक नहीं हो सकता, सहसंबंध। 17वां क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक 5 वर्षीय बालक में निम्न में से कौन सी क्रिया व्यवहार विकसित हो जाती है? प्रत्यक्षीकरण, अतार्किक चिंतन और चित्र निर्माण, यानी ऑप्शन 4 इसका सही होगा, ABD। ये 5 वर्षीय बालक में ये क्रिया व्यवहार विकसित हो जाते हैं, प्रत्यक्षीकरण, अतार्किक चिंतन करते और चित्र निर्माण। पियाजे को आपको रट के जाना है, यहाँ से जुड़े हुए बहुत सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 18वां सवाल है, निम्न में से सूचना प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो ये सारे सूचना प्रक्रिया सिद्धांत के समर्थक है, मिलर है, डोनाल्ड जर्मन, नॉर्मन है, एटकिंसन है। 19वां क्वेश्चन है, चित्रकार और लेखक में निम्न में से किस चिंतन की प्रभावशीलता होती है? औपचारिक चिंतन ज्यादा होता है। 20वां क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के उपरांत आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह सफलता की चाह में अतिरिक्त प्रयास लगाता है। व्यक्ति किस कारक से प्रभावित हो रहा है? उपलब्धि अभिप्रेरक से वो प्रभावित है। अगला सवाल है, फिलिप एल हॉस्वर्ड द्वारा निम्न में से किसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पक्ष स्वीकार किया है? अधिगमकर्ता, पाठ्यक्रम और शैक्षिक आयोजन। ऑप्शन ए है वो सही होगा। 22वां सवाल है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत घोषित किया गया है। इनमें से ये सारे मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था का निर्माण। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, सारांशात्मक जो आकलन है उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह अनौपचारिक प्रकृति का होता है, यह असत्य हो गया। सेमेस्टर प्रणाली के अंत में आयोजित होता है, बालकों को कक्षा पदोन्नति का मानदंड है। ये पूर्व की कार्य योजना की त्रुटियों को भी उजागर करता है। 26वां सवाल है, शिक्षा के सत्र में प्रथम बार क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया? BR बकिंगम ने प्रथम बार क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया। बेहतरीन सवाल है। 25वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए शिक्षण दिवस की न्यूनतम अवधि कितने दिवस होनी अनिवार्य है? उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 दिवस
और प्राथमिक स्तर पर 200 दिवस। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित किया गया कितना? 25:1। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है और यहाँ से ये सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी जो ग्रेड से रिक्त स्थान का है तो राज्य और स्थानीय समुदाय के विभिन्न शिल्प का ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर सकेगा। कितने ग्रेड वाला? 6 से 8। CCA से तात्पर्य क्या है? सतत व्यापक आकलन। CCE ए की जगह यहाँ ई करना है, सतत और व्यापक आकलन। ऐसा इवोल्यूशन की जगह ये असेसमेंट ला रहा है। CCA सतत और व्यापक आकलन। ऑप्शन 1 होगा 28 का सही। 29 क्वेश्चन है, मूक बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 की बालिकाओं को देय राशि कितनी है? 2000 रुपये प्रति वर्ष। तीसरा और CDP का अंतिम क्वेश्चन है कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक प्रति छात्र प्रतिदिन कितना दूध उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है? 150 मिलीलीटर। इसका ऑप्शन 2 सही होगा। फिर आगे लैंग्वेज है, फर्स्ट हिंदी, सेक्शन सेकंड है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। पहला क्वेश्चन, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, इस वाक्य में पूरक का विस्तार बताना है, कौन सा होगा? दर्शनीय। रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है? विधानार्थक वाक्य अर्थ के आधार पर है। निम्न में से किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? वह कितना सुंदर पक्षी है। हाथ के तोते उड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ है। पहुंच का रह जाना। 35वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक लोकोक्ति नहीं है? इनमें से कोलू का बेल होना यह मुहावरा है। निम्न में से किस शिक्षण विधि को स्वाध्याय विधि भी कहा जाता है? स्वाध्याय विधि डाल्टन योजना है। निम्न में से एलिसवर्थ कॉलिंस प्रदत्त प्रायोजना उपगम का प्रकार कौन सा है? परिभ्रमण प्रायोजना। नाटक शिक्षण का उद्देश्य है, ये सारे उद्देश्य हैं, विविध मनोभावों का उदात्तीकरण, भाव अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास, निरीक्षण और विवेचन क्षमता का विकास। 39 क्वेश्चन है, चिंतन स्तर का जो शिक्षण प्रतिमान है उसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? हंट। ब्लूम वर्गीकी में ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा गया? यह बहुत अच्छा सवाल है, 6 भागों में। 41 क्वेश्चन, मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल का सही क्रम कौन सा है? मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, पढ़ने से पहले लिखना आएगा, ये मौर्य मॉन्टेसरी का क्रम है। लेखन शिक्षण की प्रबोधन विधि कौन सी कहलाती है? रूपरेखा विधि। अगला सवाल है, सर्वे सहायक सामग्री का उदाहरण है सीतावाद्य। निम्न में से पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री मानी जाती है? भाषिक सामग्री है, विषय सामग्री है, पढ़ सकते हैं उसको। हिंदी भाषा प्रयोगशाला का अनिवार्य उपकरण नहीं है, अनिवार्य नहीं है, दूरभाष। भाषा शिक्षण में उपलब्धि परीक्षण की सीमा क्या है, यानी दोष क्या है? ये सारे, ये बालक के केवल ज्ञानात्मक पक्ष का मापन है, ये सदैव व्यक्तिगत त्रुटि से प्रभावित होता है, शिक्षा के समग्र उद्देश्य का मापन संभव नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो सतत शब्द है उसका अभिप्राय क्या है? सीखने से पूर्व मूल्यांकन है, सीखने के कार्यों का मूल्यांकन है और सीखने के बाद कार्यों का मूल्यांकन, यानी ये सब अभिप्राय है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर? निदानात्मक परीक्षण पर। निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोली है? मालवी बोली की। राजस्थान भाषा की किस बोली में हैं के लिए 6 शब्द प्रयुक्त होता है? ढूंढाड़ी। किंदेश के आधार पर सवाल है आगे। पर्यावरण शब्द में संधि बतानी है। पर्यावरण, परिधन, आवरण, यण संधि है इसमें। जल संरक्षण में कौन सा समास है?
तत्पुरुष समास। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? संतुलन। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? यदि में कौन सा अव्यय है? संभावनार्थक अव्यय है। गंध्यास में से वह शब्द चुनिए जो योजना का समानार्थी हो। नीतियां और योजना सेम है। फिर आगे गंध्यास आधारित सवाल 56। यह शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और आत्मा को संतुलित रखने में मदद करता है। इस वाक्य में कौन सा काल है? इसमें काल है वो है वर्तमान काल। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? शुद्धि। 58 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द गंध्यास में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है? रोग। कौन सा वाक्य संभाव्य वर्तमान काल का है? स्वस्थ एवं सुखी जीवन जी सके। योग को मानसिक और आत्मिक शुद्धि का रिक्त स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है? साधन माना जाता है। तो इस प्रकार लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी देखी, आगे लैंग्वेज सेकंड हम देखेंगे संस्कृत। यह आपको संपूर्ण पेपर पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहां जाकर जरूर आपके अगर लैंग्वेज हिंदी है तो आप जरूर मिलान करिएगा। लैंग्वेज सेकंड संस्कृत सेक्शन 3 का पहला क्वेश्चन गंध्यास आधारित। पहला सवाल है, अस धातु वर्तमान काल से अन्य पुरुष एक वचनम वर्तते। यानी जो अस धातु है उसको वर्तमान काल में अन्य पुरुष एक वचन में क्या रूप आएगा वो बताना है। तो अस्ति आएगा, ऑप्शन 2। संस्कृते इति शब्द कस्याम विभक्त्याम अस्ति। संस्कृत में विभक्ति कौन सी है? 62 का ऑप्शन 2 षष्ठी विभक्ति। संस्कृते इस शब्द में षष्ठी विभक्ति है। अगला सवाल है, कर्तवान इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। कर्तवान में प्रत्यय कौन सा है? कित्वतु प्रत्यय है। प्रतियोगे विभक्ति भवति। प्रतियोग के विभक्ति कौन सी होती है? प्रतियोग में 64 का ऑप्शन सही 2 होगा, द्वितीय विभक्ति होती है। सिक्सटी 65 क्वेश्चन है कि गणित खगोल शास्त्री पदस्मिन समास वर्तते। गणित खगोल शास्त्री में कौन सा समास है ये बताना है। इसमें द्वंद्व समास है। पंद्यास आधारित सवाल है। पंद्यास है कि केयूरा न विभूष्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न सनानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाणे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धारिते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। ये पंद्यास आधारित सवाल पहला। पंद्यास अस्मिन छंद वर्तते। इसमें छंद कौन सा है? शार्दूल विक्रीडतम छंद होगा, ऑप्शन 2 इसका सही होगा। 67 क्वेश्चन है, वाणी का अस्मिन पदे संधि वर्तते। इसमें संधि है यण संधि है। सततम भूषणम किम? वाग्भूषणम, ऑप्शन 4। निम्न के पदेषु अव्ययपदम न अस्ति। अव्ययपद कौन सा नहीं है इनमें से? या अव्ययपद नहीं है। कट प्रत्ययांत शब्द वर्तते। कट प्रत्ययांत इसमें शब्द है वो है संस्कृत का। तालवादि स्थानाभ्यंतर प्रयत्न सत्यत्वद्वयम् यस्य येन तुल्यं तन्मित कीदृश संज्ञे स्यात्? स्ववर्ण संज्ञे। शुद्ध वाक्य है, शिष्य आसनम अधितिष्ठति। स शनै शनै चरति इत्यत्र शनै अवयव से उचित अर्थ स्यात् मंदगत्या। वयं पाठयन्तुं विद्यालयं गच्छामः तस्य क्रमवाच्यं किम् अस्ति? क्रमवाच्य में अस्माभिः पाठयितुं विद्यालय गम्यते। पंचत्रिशदधिकद्विशतम् बोध्यति। 235 कहेंगे उसको। 75 ऑप्शन 3। आगे 76 क्वेश्चन है, श्याम पट्ट सुपयोग
नास्ति, श्यामपट्ट का उपयोग कौन सा नहीं है? श्यामपट्ट प्रयोगेण छात्रा निष्क्रिया भवन्ति, पाठयोजनया कार्यम् अस्ति, एतानि सर्वाणि कार्याणि, यानी पाठ योजना पाठ्य विषय से प्रस्तुतिक्रम निश्चिनोति, पाठ योजना प्रतिदिनं पाठ्यमानो विषयस्य निश्चित उद्देश्यानां निर्धारणं भवति, पाठ योजना पाठस्य विभिन्न स्तरेषु क्रियासु च संबंधं स्थापयति। एतानि सर्वाणि कार्याणि वो पाठ योजना के कार्य है। नाटक शिक्षण से आदर्श नाट्य विधि अनुसारेण अध्यापक वाण्या माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनय करोति, रसानुभूति मुख्य उद्देश्यं भवति। काव्य शिक्षण से प्रस्तावना विषय किम समीचीनम, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान आधारिता और विषय वस्तु प्रति उन्मुख स्यात्। क वर्गे शिक्षण विधि नाम प्रदत्तम अस्ति, ख वर्गे च प्रक्रिया वर्णित अस्ति। एक तरफ शिक्षण विद्या है, उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया चलती है वो आपको मिलान करना है, यानी उभयो वर्ग उचित मेलनम प्रदर्शन उत्तरम लिखित उचित मेल करना है। इसका ए में 3 आएगा, यानी सूत्र विधि में सूत्र स्मरण होता है और निगमन विधि में नियम प्रस्तुत उदाहरण स्पष्टीकरण, पहले नियम प्रस्तुत फिर उदाहरण का स्पष्टीकरण होता है, और पारायण विधि में संहिता पाठ अधिक्रमण पाठनम, ससंग विधि भाष्या स व्याकरण ज्ञानम। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका 2 आएगा। 82 क्वेश्चन है, नवीन शिक्षण पद्धत्यां व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक रुचिकरो विधि मन्यते, आगमन निगमन विधि। अध्यापकेन श्याम फलके शब्दानां लेखनम तदनु छात्रे अभ्यास पुस्तिकायां लिखितानां शब्दानां अध्यापकेन संशोधनम कस्मिन् विधौ वर्तते। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन जैकटॉट विधि। कस्यां भाषायां यथा लिख्यते तथैव पठ्यते, उभयौ हिन्द्यां संस्कृते। 85 क्वेश्चन है, भाषा कौशलानां सोपानानां कर्म अस्ति, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम। 86 क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता भवेत शुद्ध उच्चारणम, मौन वाचन न आयाति, आदर्श मौन वाचन नहीं होता है। भारतीय पाठ्य पुस्तक विधि समर्थक आसित, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपेगा। डॉक्टर वस्ट महोदय। समित सिद्धांत तालिका चिन्हित सूत्र है, को मिलान करना है। संहिता पर सन्निकर्ष संहिता, गुण आदेन गुण, पदम सुप्तेनंदम पदन, और टी अचो इत्यादि, यानी 89 का ऑप्शन 2। 90वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड का, शब्द ज्ञान के बिना संसार में कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता, इसका संस्कृत अनुवाद करना है। शब्द ज्ञान से विना लोके किमपि ज्ञानम भवितुम नार्हति, ऑप्शन 4। आगे पार्ट 4 सेक्शन 4 जो आपके गणित है, सब्जेक्ट है, गणित के मिलान वाले सवाल सारे स्किप आपको मिलान करना है। टेलीग्राम पर इस पीडीएफ पेपर देख करके, और फिर आंसर भी आपको वहाँ आंसर की मैं डाल दूंगा, तो संपूर्ण आपको वहाँ मिलान करना ही है क्वेश्चन। शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन देखेंगे। गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न, इससे उत्तम अन्य कोई भाषा नहीं। ये कथन किसका है? बहुत अच्छा ये कथन है, ये कथन कहने वाले हैं वो लिन से, ऑप्शन 4। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? इन सभी का होगा आत्मविश्वास, वैश्विक सोच और तार्किक सोच। 116वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में गणित की प्रकृति को सही रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है? गणित की भाषा विस्तृत और त्रुटिहीन होती है, प्रकृति नहीं है। प्राथमिक आंकड़ों की विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से? ये आंकड़े पूर्व संकलित होते हैं, विशेषता नहीं होगी, मौलिक होते हैं, आंकड़े सदैव उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, इन आंकड़ों का संकलन श्रम साध्य होता है।
बुशवेल जहान परीक्षण का आयोजन निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? नैदानिक परीक्षा के संदर्भ में। निम्न में से गणित शिक्षण के लिए चुनौती का कारण है? ये सारी चुनौतियां हैं। रुचि का अभाव है बालकों में, बालक में गणितीय अवधारणा की कमी होती है, बालक की मनोविकृति होती है। निम्न में से गणित शिक्षण की सॉफ्टवेयर सहायक सामग्री कौन सी है? वो है जियोजेब्रा। सेक्शन 5 ईवीएस सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन। पहला सवाल, एकल परिवार के पारिवारिक जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 7 अवस्थाएं होती हैं। कौन सा एल्कोलॉइड्स धतूरा में नहीं पाया जाता? मॉर्फिन धतूरा में नहीं, तंबाकू में। सजावटी सिलाई का उदाहरण है? ये सारी है। फदर स्टिच है, लेजी डेजी है, साटन स्टिच। बच्ची निम्न में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कावड़ कला के लिए। राज्य में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई हेतु कौन सी शाखा नहीं निकाली जाती है? इनमें से पनौरिया शाखा नहीं है, अनूपगढ़ है, चारण वाला है, सागर गोपा है। मुर्गी की विदेशी प्रजाति वो है ब्रह्मा। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया? 1950 ईस्वी को। वीर विनोद ग्रंथ में किस दुर्ग का निर्माता चित्रांगन को बताया गया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह संकेत क्या प्रदर्शित करता है? भार सीमा को प्रदर्शित कर रहा है। सौर परिवार में किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? उपग्रह है ही नहीं, वह है शुक्र। भारत को पोलियो से पूर्ण मुक्त कब घोषित किया गया? यह सवाल एग्जाम में जरूर छपेगा। 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त हो गया, 27 मार्च 2014 को। और प्लस पोलियो अभियान है वो 1995 में, आपको ध्यान रखना है। सुखदेश का ऑप्शन 1। जल जनित रोग का उदाहरण है वो है आंध्रशोथ। राजस्थान का राज्य पशु? चिंकारा, गजेला, बनेटी। गजेला। 137वां क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। 1 अप्रैल 1977 को भारत के किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य से बाघ परियोजना शुरू की गई? जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य से। 136वां क्वेश्चन है कि मैसेजिंग सेवा टेलीग्राम का संस्थापक माना जाता है किसको? पावेल डुरोव को। साइकोनस प्रकार का फल है गूलर। कौन सी एक रामसर साइट नहीं है इनमें से? नक्की झील है वो, रामसर साइट नहीं है। ओजोन परत का मापन किससे किया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉब्सन इकाई है ओजोन परत का मापन के लिए, और ये सवाल छपने की संभावना बढ़ेगी। 140वां क्वेश्चन है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? सीकर, बाड़मेर। थार मरुस्थल में मरुस्थलीकरण हेतु उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन सा है? बरखान। अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय अंतरिक्ष यात्री? राकेश शर्मा। पर्वतारोहण की कठिनाई से संबंधित है? ये सभी हिमस्खलन होता है, बर्फबारी, चट्टान फिसलन हो सकती है। पादरी बाजीगर किस नृत्य के स्वांग है? ये गिंदड़ नृत्य के, शेखावटी का प्रसिद्ध। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन माने जाते हैं? कीथ एसिसन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में पर्यावरण अध्ययन विषय को किस कक्षा हेतु स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया गया है? तो वो कक्षा है 3 से 5। समस्या समाधान विधि के प्रणेता कौन है? जॉर्ज पोलियो। निम्न में से दृश्य सहायक सामग्री इनमें से कठपुतली दृश्य है, यह सर्वे दृश्य है दोनों। दूरदर्शन रेडियो केवल सर्वे है, ग्रामोफोन सर्वे है। कठपुतली है वो केवल दृश्य सामग्री है। विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत निम्न में से किस विधि में प्रयुक्त होता है? आगमन विधि में। अंतिम क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत शब्द का अभिप्राय क्या है? आवधिक मूल्यांकन। तो इस प्रकार मित्रों हमने
संपूर्ण क्वेश्चन देखें। संकल्प क्लासेज बाड़मेर का ये 23 फरवरी को आयोजित मेगा टेस्ट पेपर था रीट लेवल 1 वालों का। क्लास कैसी लगी मित्रों ज़रूर लाइक करें, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। ये टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जरूर जुड़ें। और बाकी के जो गणित के हैं, इंग्लिश आपके लैंग्वेज है तो सवाल जरूर मिलान करें। नेक्स्ट एक और मॉडल पेपर होगा भाटिया आश्रम का, वो भी आपको जरूर देखना है। आज ही वो क्लास अपलोड हो जाएगी, तो इन 2 क्लासों को जरूर देखिएगा। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर निकालें, प्रैक्टिस पेपर निकालें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।